हमारे विद्यार्थियों दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग देखते हैं जैसे ही केमिस्ट्री का नाम आता है ना, हम लोग डर जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, खास के वैसे विद्यार्थी जो केमिस्ट्री पृष्ठभूमि के नहीं हैं, जो रसायन विज्ञान से नाता नहीं रहा है, वो विशेष रूप से इससे भय खाते हैं। तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री, हमको इसमें विद्वान बनना नहीं है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना में परीक्षा क्रैक हो जाए, हमारा परीक्षा हमारे सवालों का जवाब हम दे सकें। तो इसके लिए जो है ना, हम लोग अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ माने कि स्पेसिफिक टॉपिक को चुन लेते हैं, उसको उस पर कमांड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे नए विद्यार्थी या जो कि साइंस पृष्ठभूमि के विद्यार्थी नहीं हैं, खासकर, या बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए और कम समय में हमको रिवीजन करना है, जैसा कि अभी शिक्षक बहाली में देख रहे हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है और समय, अगर वो एग्ज़ाम दे देती है नोटिफिकेशन के बाद, तो समय काफ़ी कम बचेगा। तो वैसी परिस्थिति में जो है, हम लोग अगर सेलेक्टेड टॉपिक को देख लेते हैं तो हम लोग केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग जो है बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज सबसे पहले प्राप्त करेंगे और हम लोग का पढ़ने का जो आधार होगा एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं। एनसीईआरटी 9 और 10th को उठाना है और उसी को जो है हम लोगों को एक बार पढ़ लेना उसको है। तो हम लोग उसमें भी हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक जानकारी प्राप्त, बेसिक नॉलेज का मतलब है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान लेना है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लेना है ना। उसके बाद जो है हम लोग फिर जो है हम लोग जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि वाशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या सिंदूर हो गया, बहुत सारे ऐसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और अक्सर उससे सवाल परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके मैन्युफैक्चर को देख लेंगे, थोड़ा सा उसके यूजेस को देख लेंगे, है ना, और थोड़ा सा उसके फार्मूला को जो है उसको याद करने का प्रयास करेंगे, या फिर उसका जो कमर्शियल नेम है उसको जानने का भी प्रयास करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टील। स्टील एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर प्रश्न जो है आते रहते हैं, तो हम लोग स्टील के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उस एक बेहतर कंसेप्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है ग्लास। ग्लास का भी कंसेप्ट रखना है, ग्लास के पूरा कंसेप्ट को रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। चौथा नंबर जो है वो हमारा मिश्र धातु एलॉय हो गया, उसका कंसेप्ट रखना है। पांचवा जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलीमर्स, इसका विशेष कंसेप्ट रखना है, यहाँ से भी परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद है सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग पढ़ना है, कंसेप्ट में रख लेना है। इसी में हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, सब इसमें देखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक जो बचते हैं वो हम लोग जैसे कि नॉन मेटल्स में, मतलब जैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं, तो यहाँ से नॉन मेटल्स और मेटल्स, जितने भी एक्सेप्शंस है या एक स्पेशल जिसका यूजेज है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग छांट लेंगे किताब में, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके एक्सेप्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स और मेटल्स में किसका यूज कहाँ पे होता है, उस पर्टिकुलर वे में इसका एक चार्ट हम लोग बनाएंगे, एक नोट्स बनाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे थोड़ा सा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत डीप पढ़ने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, इसमें भी जो है वैसे कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के नाम जानने होंगे, उसके यूजेस जानने होंगे कि कहाँ उसका यूज होता है, कैसे यूज होता है उसका, कुछ फार्मूला को हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा उसमें मैंने इथाइल अल्कोहल को, जैसे हम लोग एसिटिलीन है, इथिलीन है, इस सबको थोड़ा सा देखेंगे, उसके यूजेस को देख लेंगे थोड़ा सा। जैसे डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस सब में थोड़ा सा अंतर हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, है ना, नॉकिंग हो गया। तो इस तरह से अगर हम सिलेक्टिव वे में इतना ही टॉपिक जो है ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसको आधार बनाकर अगर पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री से एक भी प्रश्न जो है वो छूट नहीं सकता है। तो हम लोग जितने भी हम लोग टॉपिक हम लोग इसमें यहाँ पे लिखे हैं, उस सभी टॉपिक पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे